तो कैसे हो ई स्पोर्ट्स लवर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टूर्नामेंट के बारे में, ऐसे वर्ल्ड कप के बारे में भाई, जो सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। उसका नाम है भाई ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भाई फ्री फायर मैक्स फॉल 2026 का जो फॉर्मेट है वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो भाई जरूर देखो। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 का जो फॉर्मेट है वो कैसे होने वाला है, कौन कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही हैं और इसमें और क्या क्या आगे नई नई चीज़ें ऐड होंगी, और इंडिया से कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस पर्टिकुलर गेम में जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखो भाई। तो चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो सबसे पहली खबर, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 है वो पहले रियाद में होने वाला था, अब वो हो चुका है शिफ्ट पेरिस में। क्योंकि इसका एक कारण यही बताया जा रहा है कि जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो वॉर की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा था गल्फ कंट्रीज या मिड, उसकी वजह से जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप है वो शिफ्ट हो चुका है पेरिस में। अब इसका एक बहुत बड़ा वो बताता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। अब सोचो, पहले रियाद में हो रहा था तो इसकी पॉपुलैरिटी तो उस साइड में थी, अब जो पेरिस में होगा ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026, उसकी पॉपुलैरिटी वहाँ भी है। मतलब अब वेरिएशन आएंगे जगहों में और वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे ये चीज़ें। वहाँ के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स होंगे उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ देखने जा सकते हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को और अपने फेवरेट प्लेयर्स को। और इस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 को हम अपना ई स्पोर्ट्स का महाकुंभ भी कह सकते हैं। और ये महाकुंभ चलेगा 6 जुलाई से 25 अगस्त तक, और इसमें दांव पर लगे हैं लगभग $75 मिलियन, लगभग 625 करोड़ रुपए। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसको पाना इतना आसान भी नहीं है। इसको पाने के लिए बड़े से बड़े प्लेयर्स के पसीने छूट जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इन्फॉर्मेशन एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। चलो भाइयों, अभी $75 मिलियन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ होने वाला है। सबसे पहले इसका मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इस प्राइस पूल का है, वो होने वाला है $30 to $40 मिलियन का, जो जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। हर गेम्स का अपना एक प्राइस पूल होगा और लगभग बाकी के जो पैसे हैं वो जाने वाले हैं क्लब चैंपियनशिप के लिए। यहाँ के टॉप 40 क्लब्स, ई स्पोर्ट्स क्लब आपस में भिड़ेंगी और जो क्लब टॉप नंबर पर आएगा उसको मिलेगा भाई ये प्राइस पूल। लगभग आप मान सकते हो $40 to $45 मिलियन। इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की खासियत बताऊं आपको, इसमें सिर्फ मोबाइल गेम्स ही नहीं है, इसमें मोबाइल है, पीसी है, कंसोल है, डिवाइसेस से गेम खेले जाएंगे। एक बात बताता हूं आपको, इस बार कुछ नए गेम्स की एंट्री हुई है, जैसे ट्रैकमेनिया और फोर्टनाइट रिलोड। और एक ऐसा गेम है जिसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है EWC द्वारा, उसका नाम है स्टार क्राफ्ट सेकंड। अब हम बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो EWC द्वारा बनाए गए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस बार ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो EWC के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने 2 ऐसे नियम बनाए हैं जिसमें जो ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अब चालाकी नहीं कर सकेंगी। पहला पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, 25 मई तक जो प्लेयर्स रजिस्टर हो गए हैं बस वही अपने टीम के लिए पॉइंट्स कमा पाएंगे। कोई क्लब एन मौके पर किसी दूसरे देश के खिलाड़ी को पैसे देकर या लोन पर हायर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा और सबसे खतरनाक नियम, ट्रॉफी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो क्लब चैंपियनशिप जीतेगा, लेकिन इसमें EWC ने एक ट्विस्ट रखा है। अगर आपके EWC क्लब चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पॉइंट हैं और अगर आपके प्लेयर ने एक पर्टिकुलर गेम में या प्लेयर्स ने कोई पर्टिकुलर गेम में कोई ट्रॉफी नहीं जीती है तो आप क्लब चैंपियनशिप नहीं बन पाओगे। ये एक ट्विस्ट रखा है EWC ने। मैं फिर से समझाता हूँ। आप मान लो 25 गेम्स है और अगर आपने एक भी गेम प्रॉपर जीता नहीं है, एक प्रॉपर ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो आप क्लब चैंपियनशिप नहीं जीत पाओगे। चाहे आपके सबसे ज्यादा पॉइंट है फिर भी नहीं जीत पाओगे। तो इस बार EWC ने एक नया फॉर्मेट या एक नया वो निकाला है। और पॉइंट्स का मीटर सीधा है। पहला जो जीतेगा उसको मिलेगा 1000 पॉइंट, हाँ, पर गेम को लगा के। ट्रॉफी जो उठाएगा उसको मिलेगा 1000 पॉइंट, जो सेकंड आएगा उसको मिलेगा 750 पॉइंट्स, तीसरे को 500 और 450, ऐसा कुछ पॉइंट सिस्टम है। और अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे इंडिया को जो स्लॉट्स मिलने वाले हैं और जो स्लॉट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं
उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सेक्शन और ये पार्ट वीडियो का थोड़ा ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं अपने मिट्टी के शेरों की, अपने इंडिया के शेरों की। इंडिया इस बार सिर्फ ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप देखने नहीं जा रहा है, वहां डोमिनेट करने जा रहा है, वहां जीतने जा रहा है। और हमारी इंडिया की दो सबसे जानी मानी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन SA2L ई स्पोर्ट्स और गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स EWC के पार्ट्स हैं, EWC के क्लब पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइंड है। और अब हम बात करते हैं हमारे देश के कौन कौन से हीरोज हैं। अब बात करते हैं हमारे हीरोज कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं EWC में। ध्यान से सुनो इस चीज को। पहले बात करते हैं फ्री फायर में, जिसमें हमको EWC में सबसे ज्यादा स्लॉट्स मिले हैं। फ्री फायर में हमको टोटल 3 स्लॉट्स मिले हैं। पहला टोटल गेमिंग, दूसरा रेडर्स यूनाइटेड और तीसरा टीम हिंद। ये तीनों टीमें इंडिया की फ्री फायर की सबसे खतरनाक टीम्स है, जिन्होंने इंडियन गेमिंग में अभी डोमिनेट कर रखा है। और दूसरे गेम की बात करें ऑनर ऑफ किंग्स, इनमें से 2 टीमें जाने वाली हैं EWC में, जिसका पहला नाम है रेवेनेंट एक्स पार्क और दूसरा है SA2L। रेवेनेंट एक्स पार्क ने इस बार किंग्स अराइज ऑनर ऑफ किंग्स का जो टूर्नामेंट है वो जीता था और SA2L जो है वो रनर अप्स रही हैं। और अब चलते हैं भाई सबसे हाइप गेम की तरफ, BGMI। इसमें से एक स्लॉट पक्का है जो BMPS बैटल ग्राउंड प्रो सीरीज जीतेंगी 2026 का, उसको मिलेगा। और दूसरा जो स्लॉट है वो मिलने वाला है KIE रैंकिंग से, पकड़ेंगे सीधा डायरेक्ट EWC की फ्लाइट। तीसरा जो गेम है जिसमें हमारी इंडिया जाने वाली है वो है चेस। इसमें से 2 प्लेयर्स हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं और दोनों SA2L के हैं। पहले हैं निहाल शरीन और दूसरे हैं अरविंदा चिदम्बरम। और अब बात करते हैं टीम फाइट टैक्टिक्स गेम की। इसमें से भी हमारी एक टीम ऑलरेडी जा रही है और वो टीम जा रही है गॉडलाइक स्पोर्ट्स से। तो अभी यही प्लेयर हमारे कंफर्म हो गए हैं। अगर मैंने कुछ प्लेयर के कुछ टीम के नाम छोड़ दिए हो कुछ गेम डिफरेंट गेम को लेकर, तो आप कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स करो भाई। जरा सोचो वो पल कैसा होगा जब पूरी दुनिया के सामने फ्रांस की धरती पर हमारा राष्ट्रगान गूंजेगा और हमारे देश के प्लेयर, जिन्हें लोग कह रहे थे कि क्या दिन भर मोबाइल पे गेम खेलता रहता है, वो इंटरनेशनल जाकर दिखाएंगे कि इंडिया के गेमर्स में क्या दम है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उस ताने का जवाब है जो हमको मिलता था हमारे लोगों द्वारा कि क्या ही कर लेगा गेम खेल के, कितना आगे पहुंच जाएगा। तो अब दिखाने का मौका है, मैं यहाँ इतने आगे पहुंच गया हूँ। पूरे 7 हफ्ते का टूर्नामेंट। तो मैं ऑडियंस से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमने पूरी शिद्दत से, पूरे जज्बे से उनको चीयर्स करना है। चैट बॉक्स में इंडिया का झंडा रुकना नहीं चाहिए। तो कमेंट में बताओ इंडिया किन किन गेमों में जीतेंगी और किन किन गेमों में अपने देश का झंडा ऊपर करेंगी। तो स्पोर्ट्स लवर्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।